नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रक्रिया होगी पूरी तरह से डिजिटल। प्रश्न पत्र से लेकर कॉपियों के मूल्यांकन तक सब कुछ होगा ऑनलाइन। तकनीकी मॉडल के अध्ययन के बाद नई व्यवस्था होगी लागू। बिहार में 25 नई चीनी मिलों के लिए जिलों को मिला भूमि चयन का आदेश। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का हुआ गठन। प्रत्येक मिल के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि होगी निर्धारित। सरकार ने किया जनगणना के दौरान साइबर ठगी से सावधान रहने का अनुरोध। स्वगणना कर चुके परिवारों का आईडी के माध्यम से होगा मिलान। बैंक डिटेल या ओटीपी साझा न करने की दी सलाह। बिहार में बन रहे नए एक्सप्रेसवे, कई जिलों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। 3 जिलों को जोड़ेगा आमस दरभंगा एक्सप्रेस। व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। बिहार परीक्षा घोटाले पर बीपीएससी हुई सख्त। कई केंद्रों पर कदाचार की हुई पुष्टि। एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर बैंक गारंटी राशि हुई जब्त। बिहार म्यूजियम ने पर्यटकों के मामले में बनाया नया रिकॉर्ड। पिछले 10 वर्षों में पहली बार एक साल में आए 5 लाख पर्यटक। आधुनिक सुविधाओं के कारण बढ़ी पर्यटकों की रुचि। वैभव के खिलाफ कायल जेमिसन को आक्रामक जश्न के लिए मिली सजा। 2 हिस्सों में बटे फैंस। आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए कायल जेमिसन को मिला डिमेरिट पॉइंट। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनियन बैंक में 1865 अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग क्षेत्र में करियर शुरू करने वाले युवाओं के लिए 1865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 19 मई 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन अनिवार्य है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। चयन प्रक्रिया और आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। बिहार म्यूजियम ने पर्यटकों के मामले में बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार म्यूजियम पटना ने इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार एक साल में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने टिकट लेकर भ्रमण किया। वीआईपी आगंतुकों और कार्यक्रमों को मिलाकर कुल संख्या 5 से 7 लाख तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे अधिक है। संग्रहालय में बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख धर्म से जुड़ी प्राचीन कलाकृतियां मुख्य आकर्षण है। आधुनिक सुविधाओं के कारण पर्यटकों की रुचि बढ़ी है। अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य में 2 एयरपोर्ट परियोजनाओं से पटना एयरपोर्ट पर दबाव होगा कम। बिहार सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम यानी कि सुल्तानगंज और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है और काम शुरू हो गया है। इन परियोजनाओं से पटना एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और पूर्वी बिहार में विकास को गति मिलेगी। सोनपुर में 4228 एकड़ और सुल्तानगंज में 3064 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट विकसित होंगे। 2030 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के लिए भारी राशि स्वीकृत की गई है। सोनपुर में लंबा रनवे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी सक्षम करेगा, जिससे पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और बिहार को कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार ने किया जनगणना के दौरान साइबर ठगी से सावधान रहने का अनुरोध। बिहार में जनगणना के प्रथम चरण में लगभग 47 लाख परिवारों ने स्वगणना पूरी कर ली और यह प्रक्रिया 17 अप्रैल से 1 मई तक चली। अब 2 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें प्रगणक घर घर जाकर मकानों की गिनती और सत्यापन करेंगे। स्वगणना कर चुके परिवारों का आईडी के माध्यम से मिलान किया जाएगा। जनगणना डेटा सीएमएमएस पोर्टल और एचएलओ ऐप पर दर्ज होगा। अधिकारियों ने साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि बैंक डिटेल या ओटीपी नहीं मांगा जाता। सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। बिहार में बन रहे नए एक्सप्रेसवे, कई जिलों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। बिहार में तेजी से एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जो राज्य की कनेक्टिविटी को बदलने वाले हैं। जेपी गंगा पथ और वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन जैसी मार्गों से यात्रा तेज और सिग्नल फ्री हो रही है। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो गया जी, पटना और दरभंगा को जोड़ेगा। पटना पूर्णिया और पटना आरा सासाराम कॉरिडोर भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वाराणसी, रांची, कोलकाता, बक्सर, भागलपुर, हल्दिया, रक्सौल और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार से होकर गुजरेंगे। ये प्रोजेक्ट्स भविष्य में यात्रा को आसान बनाने के साथ साथ उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे।
बिहार में संभावित बाढ़ के लिए 77% कटाव निरोधक कार्य हुआ पूरा। बिहार में संभावित बाढ़ से बचाव के लिए कटाव निरोधक कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिनमें अब तक 77% से अधिक काम पूरा हो चुका है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल के निर्देश पर इन योजनाओं की रोजाना निगरानी हो रही है और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कुल 416 योजनाओं पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिनमें 186 राज्य योजनाएं और 30 नेपाल क्षेत्र की है। 65 से अधिक योजनाएं पूरे हो चुके हैं और मई तक शेष कार्य पूरा करने का लक्ष्य है, अन्यथा कार्रवाई होगी। बिहार परीक्षा घोटाले पर बीपीएससी हुई सख्त। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों पर सख्त कार्रवाई की है। मुंगेर, नालंदा और समस्तीपुर सहित कई जिलों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। जांच में बायोमेट्रिक एजेंसी साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड पर मिली भगत और गंभीर लापरवाही के आरोप साबित होने के संकेत मिले हैं। एफआईआर और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर कई केंद्रों पर कदाचार की पुष्टि हुई। एजेंसी से मांगा गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहा और इसके बाद आयोग ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर उसकी बैंक गारंटी राशि जब्त कर ली। आयोग ने आगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जीविका दीदियों की मेहनत से बिहार में बढ़ी हरियाली। जीविका दीदियों की मेहनत से बिहार में हरियाली तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार हरित जीविका हरित बिहार कार्यक्रम के तहत पिछले 6 वर्षों में लगभग 1 करोड़ दीदियों ने 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। 2019 से 2024-25 के बीच राज्य में 987 नर्सरी विकसित की गई, जिनमें 677 दीदी पौधशालाएं शामिल हैं। इन नर्सरियों में 1.04 करोड़ से अधिक पौधे 4 फीट से ऊंचे हो चुके हैं और ये मॉडल महिलाओं के लिए स्थिर आय का स्रोत बनकर उभरा है और पर्यावरण संरक्षण व ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत कर रहा है। प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया से इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। आज होगी नीट यूजी की परीक्षा, जाने जरूरी गाइडलाइन। नीट यूजी परीक्षा 3 मई यानी कि आज दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को 11 बजे से प्रवेश मिलेगा और 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद होगी। साधारण आधी बाजू के कपड़े, चप्पल, लो हील सैंडल पहनने की सलाह दी गई है। जूते, मेटल आइटम, ज्वेलरी, घड़ी, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और खाने की चीजें प्रतिबंधित है। एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, सेल्फ डिक्लेरेशन और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है। पेन परीक्षा केंद्र पर मिलेगा और बायोमेट्रिक प्रक्रिया होगी। ओएमआर शीट सावधानी से भरनी होगी और सिर्फ काले बॉल पेन का उपयोग करना होगा। बारिश और तूफान को देखते हुए समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। वैभव के खिलाफ काइल जैमिसन को आक्रामक जश्न के लिए मिली सजा। आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमिसन ने शानदार इन स्विंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। वैभव केवल 4 रन बना सके और मैच से पहले मिचेल स्टार्क और वैभव के बीच मुकाबले को लेकर चर्चा थी, लेकिन जैमिसन ने सुर्खियां बटोरी। विकेट के बाद उनके आक्रामक जश्न पर विवाद हुआ, जिससे फैंस 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने इसे जायज बताया जबकि कुछ ने आलोचना की। बाद में आईपीएल ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए एक डिमेरिट पॉइंट और चेतावनी दी। बिहार में 25 नई चीनी मिलों के लिए जिलों को मिला भूमि चयन का आदेश। गन्ना उद्योग विभाग ने राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी और जिला अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने के लिए रिमाइंडर भेजा है। 7 निश्चय 3 योजना के तहत सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने के साथ 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और प्रत्येक मिल के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि निर्धारित करने का निर्देश है। कुछ जिलों ने प्रस्ताव भेज दिए हैं, जबकि कई जिलों से अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है और इस पहल से रोजगार और उद्योग विकास की उम्मीद है। बिहार के विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रक्रिया होगी पूरी तरह से डिजिटल। बिहार के विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार किया जा रहा है। राज्यपाल के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है और इसके तहत प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे और कॉपियों का मूल्यांकन भी ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, यानी कि ओएसएम से। इससे पारदर्शिता और गति बढ़ेगी। तकनीकी मॉडल के अध्ययन के बाद नई व्यवस्था लागू होगी। अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण और कार्यशाला दी जाएगी। समय सीमा में परीक्षा परिणाम और प्रमाण पत्र जारी करने पर जोर रहेगा। पहले की देरी वाली प्रणाली से सीख लेते हुए यह कदम शैक्षणिक स्तर को नियमित करने और परिणाम समय पर देने के लिए उठाया गया है। पीरपैंती पावर प्लांट का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। भागलपुर में बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को निर्माणाधीन पीरपैंती पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण किया और उद्देश्य निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा और समय पर पूरा कराने की स्थिति का आकलन था। उन्होंने परियोजना प्रबंधन टीम के साथ बैठक कर कार्य में तेजी, बेहतर समन्वय और सरकारी सहयोग पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार बिजली की कमी दूर करने के लिए गंभीर है और ये परियोजना ऊर्जा आपूर्ति, रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। निरीक्षण में वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। अधिकांश समस्याओं के समाधान हेतु 10 दिन का समय तय किया गया।
महाबोधि मंदिर में मीडिया प्रतिबंध को लेकर बढ़ा विवाद। महाबोधि मंदिर परिसर में प्रेस और मीडिया के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विवाद बढ़ गया है। बोधगया चकमा मंदिर के इंचार्ज प्रियपाल भंते ने बीटीएमसी के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। भंते ने कहा कि मीडिया पर इस तरह की रोक अनुचित और गैर कानूनी है। उन्होंने बीटीएमसी से निर्णय पर पुनर्विचार करने और मीडिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने की मांग की। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी ब्रह्मानंद एस सिंह की। ब्रह्मानंद एस सिंह मुंबई स्थित फिल्म निर्माता और लेखक है। जन्म 3 मई 1965 को हुआ था। उनका बचपन बिहार के पूर्णिया में बीता। उन्होंने रांची के संत जेवियर कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया। 1990 के दशक में वे मुंबई आए और फिल्म निर्माण शुरू किया। उन्होंने आर.डी. बर्मन पर पंचम अनमिक्स्ड और जगजीत सिंह पर कागज की कश्ती जैसी जीवनी परक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो अंतर्राष्ट्रीय और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित हुई। वे 3000 से अधिक लेख और 3 पुस्तकें लिख चुके हैं। उन्हें सामाजिक कार्यों और फिल्म योगदान के लिए पुरस्कार मिले हैं तथा वे जूरी सदस्य संचालक हैं। पीयू के स्नातक छठे सेमेस्टर के लिए 11 मई तक भरे जाएंगे फॉर्म। पटना विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी और बीकॉम के विभिन्न सत्रों की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां घोषित की है। सत्र 2023 से 27 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के छठे सेमेस्टर के लिए फॉर्म 11 मई तक बिना विलंब शुल्क भरे जा सकते हैं, जबकि 12 से 15 मई तक प्रतिदिन 50 रुपए विलंब शुल्क लगेगा। पोर्टल 15 मई को बंद होगा और सत्र 2022 से 25 के सेमेस्टर 2, 4 और 6 के फॉर्म भी 12 मई तक जमा होंगे। विलंब शुल्क 15 मई तक लागू रहेगा। सभी फॉर्मों का सत्यापन 18 मई तक होगा और परीक्षाएं 22 मई से संभावित है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। 3 मई को बिहार में मौसम के बिगड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश, गरज चमक, वज्रपात और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और खुले कामों में रुकावट की आशंका है। किसानों को फसलों के नुकसान का खतरा है। लोगों को घर में रहने, खुले स्थानों और पेड़ों से दूर रहने तथा वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है। 300 लीटर शराब के साथ बेहटा में आरोपी गिरफ्तार। पटना जिले के बेहटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। वाहन जांच के दौरान मौदही गांव के पास एक संदिग्ध ऑटो से करीब 300 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जो चोरी का भी निकला। पुलिस ने भोजपुर के आरा निवासी मुन्ना कुमार और मन्नू पांडे को गिरफ्तार किया। एक अन्य कार्रवाई में 10 पुड़िया स्मैक के साथ मौदही गांव के उमेश कुमार को भी पकड़ा गया, जो इलाके में नशे के कारोबार में शामिल था। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब और नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पटना मेट्रो निर्माण की दिक्कतों को लेकर सीएम सम्राट ने की मीटिंग। पटना में मेट्रो निर्माण में आ रही व्यवहारिक और तकनीकी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक की। नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने परियोजना में लागत वृद्धि, देरी और तकनीकी चुनौतियों की जानकारी दी। बैठक में 11 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप की प्रगति और वैधानिक प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हुई। पटना एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं का समय पर पूरा करने और मेट्रो कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि शहर का विकास तेज हो सके। आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए एबीसी सेंटर की होगी स्थापना। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके आतंक को नियंत्रित करने के लिए नगर निकायों में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि एबीसी सेंटर स्थापित करने और उनके संचालन की योजना बनाई जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। अब निर्माण और संचालन की निविदा अलग अलग निकाली जाएगी, क्योंकि पहले संयुक्त प्रक्रिया में उपयुक्त अनुभवी एजेंसियां नहीं मिल पा रही थी। इस बदलाव से प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। एबीसी सेंटरों का संचालन एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 और रिवाइज्ड एबीसी मॉड्यूल 2025 के तहत किया जाएगा। आज से शुरू होगी निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा। जदयू नेता निशांत कुमार 3 मई यानी कि आज से अपनी 2 दिवसीय सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे, जो पटना से प्रारंभ होकर वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर तक जाएगी। यात्रा के दौरान वे विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से मिलेंगे तथा ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक स्थलों का दौरा करेंगे, जिनमें महात्मा गांधी प्रतिमा, अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप और कई मंदिर शामिल हैं। 4 मई को वे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करेंगे और बाद में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यात्रा का समापन पटना वापसी के साथ होगा, जिसमें कई जिलों में स्वागत और कार्यक्रम शामिल है। जनसुराज पार्टी ने की प्रदेश स्तरीय समितियों की घोषणा।
जनसुराज पार्टी ने युवा, महिला, आंबेडकर, ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय समितियों की घोषणा की है। प्रत्येक समिति में 11-11 सदस्य शामिल किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी जानकारी दी। युवा प्रकोष्ठ में सुभाष चंद्र बोस और सुभाष पासवान अध्यक्ष और सुगंध ठाकुर महासचिव बने। महिला प्रकोष्ठ में प्रतिभा सिन्हा अध्यक्ष और गीता सहनी महासचिव नियुक्त हुई। आंबेडकर मंच, ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष और महासचिव तय किए गए हैं, जिससे संगठनात्मक विस्तार मजबूत हुआ है। यह निर्णय पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है। बिहार में सक्रियता बढ़ी है। आज होगा एसआरएच वर्सेस केकेआर और जीटी वर्सेस पीबीकेएस का डबल हेडर मुकाबला। 3 मई 2026 यानी कि आज रविवार को आईपीएल 2026 का डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा। पहले मैच में दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। ये मैच हैदराबाद में आयोजित होगा। दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की भिड़ंत अहमदाबाद में होगी। दोनों मैचों का सीधा प्रसारण हिंदी कमेंट्री के साथ स्टार स्पोर्ट्स के हिंदी चैनलों और जियो सिनेमा, जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगा। दर्शक घर बैठे पूरे दिन क्रिकेट का रोमांच हिंदी में लाइव देख सकेंगे और दोनों मुकाबलों का भरपूर आनंद ले पाएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2025 में शिवानंद बाबा का निधन हुआ था। ये भारत के ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 126 साल थी। 2005 में आज के दिन जगजीत सिंह अरोड़ा का निधन हुआ था। ये भारतीय सेना के कमांडर थे। 2000 में शकुंतला परांजपे का निधन हुआ था। ये भारतीय लेखिका, अभिनेत्री और एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थी। 1988 में प्रेमेंद्र मित्र का निधन हुआ था। ये बंगाली कवि, लेखक तथा फिल्म निर्देशक। 1981 में नरगिस का निधन हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए एसएचजी बैंकिंग की सुविधा होगी शुरू। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि आईपीपीबी ने ग्रामीण भारत में महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए नया एसएचजी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। इसका उद्देश्य गांवों में बैंकिंग पहुंच बढ़ाना है। यह खाता जीरो बैलेंस, बिना शुरुआती जमा और बिना किसी चार्ज के खोला जा सकता है। इसमें मासिक औसत बैलेंस की अनिवार्यता नहीं है और अधिकतम बैलेंस सीमा 2 लाख रुपए है। जमा पर तिमाही ब्याज मिलेगा। कैश जमा और निकासी भी मुफ्त है। डाकघर, पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए ये सुविधा घर घर तक पहुंचेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा जा सकेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा पक्षी बिहार का राजकीय पक्षी है? ए कबूतर, बी तोता, सी घरेलू गौरैया या फिर डी चील। इसका सही जवाब है सी घरेलू गौरैया। हमारा दूसरा सवाल है, किस राज्य ने वज्जी संघ और अंगा पर विजय प्राप्त की थी? ए मगध, बी गुप्त, सी चोल या फिर डी मौर्य। इसका सही जवाब है ए मगध। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में चेर राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए भोजराज, बी राजा नारायण, सी हरराज या फिर डी संग्राम देव। इसका सही जवाब है ए भोजराज। हमारा चौथा सवाल है, कौन सी कला विधा उच्च चेतना की चित्रकला या प्रस्तुति? ए मधुबनी पेंटिंग, बी रंगोली, सी तंजौर पेंटिंग या फिर डी मंडला। इसका सही जवाब है डी मंडला। हमारा पांचवा सवाल है, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ए प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी वल्लभी विश्वविद्यालय या फिर डी नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है डी नालंदा विश्वविद्यालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पल्लवी सिंह, परशुराम सिंह, राजेंद्र प्रसाद, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, सूरज रॉय, सोनाली कुमारी, नरेंद्र कुमार, सूर्य रॉय, संजीव कुमार, नौशाद रजा, अर्जुन प्रसाद, मनोज कुमार, अनवर करीम खान, ऋतु कुमारी, अतीक खान, राजकिशोर महतो, अनिकेत कुमार, रमेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, राजीव कुमार, विजय घायल, उमेश ऋषिदेव, नौशाद रजा, महेश दास, पंकज कुमार दास, सपना कुमारी, चंदू कुमार, कुसुम कुमार, कुंदन कुमार, संजीव कुमार, धर्मनाथ गुप्ता, दीपक कुमार, सूरज कुमार, निराला कुमार और उमेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में उद्योगों की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।